जय हिंद। आप सभी को हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को ओम के नियम के बारे में बताया था। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का विवर्तन, अर्थात अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अर्थात ये जो प्रकाश के जो घटना है, प्रकाश का विवर्तन, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। जो कि 12 क्लास में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, और इस साल के लिए ये VVIV क्वेश्चन है प्रकाश का विवर्तन। तो हम लोग 10 क्लास में प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन की घटना के बारे में पढ़े थे, और जब आप लोग 12 क्लास में जाएंगे तो 12 क्लास में प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के विवर्तन, प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश के ध्रुवण, ये 5 घटना के बारे में पढ़ना है। उसी 5 घटना में से एक घटना है प्रकाश का विवर्तन। तो प्रकाश के विवर्तन को जानने के लिए हम बोर्ड पर एक फिगर ड्रॉ करते हैं, और उस फिगर को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो प्रकाश का विवर्तन आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए, एक फिगर है। हम क्या करते हैं कि एक प्रकाश स्रोत लेते हैं। प्रकाश स्रोत मतलब जहाँ से प्रकाश निकले। तो एक हम टार्च यहाँ बनाते हैं। देखिए क्या कहते हैं कि एक टार्च यहाँ बना लिए जो प्रकाश स्रोत है हमारा। और यहाँ क्या करते हैं कि एक वस्तु बना रहे हैं, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार न जाए, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार न जाए। अर्थात यहाँ पर कोई भी ईंट, पत्थर, लकड़ी, ऐसा वस्तु रखना है जिससे प्रकाश आर पार न जाए। अब जब ये क्या होगा कि लाइट जलेगा, तो देखिए क्या होता है। प्रकाश निकल रहा है। तो यदि आपको ये फिगर याद रहता है तो आप आसानी से प्रकाश के विवर्तन को लिख सकते हैं। देखिए, ये हमारा है प्रकाश स्रोत। क्या है जी? प्रकाश स्रोत। ये हमारा प्रकाश स्रोत टॉर्च है, और यहाँ से लाइट ऐसे जा रहा है। जब हम इसके मार्ग में इस अवरोधक वस्तु को रख देते हैं तो होता क्या है, ये प्रैक्टिकली बात है कि जब भी हम प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोधक वस्तु रखेंगे तो ये जो प्रकाश है इसके किनारे से क्या होगा जी, आगे की तरफ निकल जाएगा। जब अवरोधक वस्तु रखेंगे, इसके मार्ग में प्रकाश ऐसे आ रहा है और इसके मार्ग में कोई अवरोधक वस्तु को रखते हैं तो प्रकाश ठीक इस वस्तु के किनारे से क्या होता है, जाता है। और प्रकाश को इस किनारे से जाने की जो घटना है, उसी घटना को तो कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश को इस किनारे से जाने की जो घटना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। ये जो वस्तु है, हम साइंस की भाषा में इसको बोलते हैं अवरोधक वस्तु। क्या कहते हैं जी? अवरोधक वस्तु। अर्थात जो प्रकाश को क्या करे, रोके, यह अवरोधक वस्तु है। तो देखिए, हम लोग इसको विस्तार से लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे कि जब प्रकाश के रास्ते में, ये प्रकाश इधर से आ रहा था और इसके रास्ते में मैंने क्या कर दिया कि एक अवरोधक वस्तु को डाल दिया। तो जब प्रकाश के रास्ते में कोई अवरोधक वस्तु को रख देते हैं तो रखने के बाद प्रकाश इस अवरोधक वस्तु के किनारे से मुड़कर आगे की तरफ क्या होती हैं, चली जाती हैं। प्रकाश को इस वस्तु के किनारे से मुड़कर आगे जाने की जो घटना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के विवर्तन कहते हैं।
इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश के विवर्तन। तो आइए हम लिख देते हैं बोर्ड पर, इसको विस्तार से लिख देते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए हम लिखते हैं इस बात को, क्या लिखेंगे जी? तो लिखेंगे जब प्रकाश के रास्ते में कोई अवरोधक वस्तु को रख देते हैं तो प्रकाश उस अवरोधक वस्तु के किनारे से मुड़कर आगे की तरफ चली जाती है। प्रकाश को उस अवरोधक वस्तु के किनारे से मुड़कर आगे जाने की घटना को क्या कहते हैं जी? घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। लोग ऐसे लिखेंगे। यदि समझ गए हैं इस फिगर को तो आराम से इसको क्या कर सकते हैं, इस बात को लिख सकते हैं। बस एक लाइन का है ये, क्या? तो किनारे से मुड़कर प्रकाश को आगे जाने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। अर्थात किनारे से मुड़कर प्रकाश को आगे जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो आप लोग इस फिगर को याद रखते हैं तो ये बात आसानी से क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ऐसे वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। फिर अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।